राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह प्रभु केवट के पास आए और उस मल्लाहों के गांव में उस दिन उस घाट पर केवल एक ही नौका क्यों थी। जिस दिन राम जी श्रृंगवेरपुर में आकर रुके, सारे गांव को पता था कि प्रभु श्री राम गंगा जब पार करेंगे तो नौका पर ही करेंगे। सभी लोग अपनी नौका सजाने में लग गए। केवट की भी पुरानी सी नाव थी, वो भी सजाने में लग गया। उसकी धर्मपत्नी कहती है, हमारी इतनी पुरानी नाव में कहां से श्री राम बैठेंगे। केवट कहते हैं, अगर आना भी चाहेंगे तो निषाद राजगु इस पुरानी नाव में नहीं आने देगा, वो किसी सुंदर नाव में ही प्रभु को बिठाएगा। सारा गांव जाग रहा है मेरे भाई बहन। केवट भी चुपचाप, जहां निषाद राजगु और लक्ष्मण जी आपस में बातें कर रहे हैं, जहां प्रभु श्री राम मां जानकी के साथ विश्राम कर रहे हैं, वो भी चुपचाप जाके पीछे बैठकर लक्ष्मण जी और निषाद राज जी की बातें सुनने लगा। उनकी बातें सुनकर उस केवट ने यह अर्थ निकाला कि प्रभु तो भाव के भूखे हैं। प्रभु ऊंच नीच कुछ नहीं देखते। जब निषाद राजगु को गले लगाकर अपना मित्र बनाया हुआ है तो प्रभु को नई नौका या पुरानी नौका से कोई संबंध नहीं, वो तो केवल भाव को देखते हैं। अब केवट ने एक युक्ति लगाई मेरे भाई बहन। प्रातः काल का समय था। निषाद राजगु जब वहां से उठकर अपने घर जाने लगे स्नान आदि के लिए, मार्ग में केवट मिला। कहते हैं, जोहार प्रभु। कहते हाँ। कहते आप मुझे पहचानते हैं। कहते हाँ, तुम मेरे प्रजावासी हो। कहते प्रजावासी नहीं हूं। आज से 1 वर्ष पहले आप शिकार के लिए गए थे, जंगल में भटक गए थे, प्यास से आप व्याकुल थे, मैंने आपको जल ला कर दिया था, याद आया। हाँ हाँ, निषाद राज ने कहा, याद आया, तुम वही हो। कहते आपने कहा था कोई भी वस्तु मांग लो मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कहा था समय आने पर मांगूंगा, आज वो समय आ गया महाराज। निषाद राज कहते हाँ हाँ, क्या मांगना चाहते हो। कहते कल हमारे अतिरिक्त इस घाट पर किसी और की नौका ना आए। आप राजा हो, ये मनादी करा दो कि हमारे अतिरिक्त इस घाट पर किसी की नौका ना आए। नहीं आई मेरे भाई बहन। इसीलिए केवट की नाव अकेली थी। अब प्रभु पहले कहते आप आए हो तो अपना परिचय दो। राम जी ने कहा, मैं अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ का पुत्र राम, ये मेरा अनुज लक्ष्मण और ये सीता, हमें गंगा पार जाना है। केवट कहते वही राम जिसके पैर लगने से पत्थर की शिला की नारी हो गई। और प्रभु, जो लकड़ी होती है वो पत्थर से नरम होती है, अगर इसकी भी नारी हो गई तो मैं अपना पहला परिवार ही मुश्किल से पालता हूं, एक और नारी का भार कहां से उठाऊंगा। प्रभु श्री राम कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें गंगा पार जाना है। तो केवट कहते तो जाओ, यहां से 10 कोस आगे जाओगे, वहां गंगा का पानी कमर तक रह जाता है, पार कर लो। मुझे मालूम है हे राम, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम्हें तो दूसरों को तारना आता है। सीता जी कहते प्रभु आपको तैरना नहीं आता। राम जी ने कहा नहीं आता। तो कहते हमें आपकी ही नौका में पार जाना है। कहते देखिए, हमारी नौका में अगर पार जाना है तो शर्त हमारी होगी, क्योंकि हम आपसे, आपको यह डर है कि हम उतराई ना मांग लें। हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। हमें मालूम है आपकी माता के कई ने आपके पास कुछ छोड़ा ही नहीं। आपकी कसम, आपके बाप की कसम, कोई उतराई नहीं लेंगे। जब पिता का नाम लिया, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उन्होंने बाण निकाल लिया, धनुष पर चढ़ाया। केवट कहता है देख रहे हो, तुम मांग रहे हो और तुम्हारा भाई मुझे अकड़ दिखा रहा है। जो मांगते हैं ना वो अकड़ नहीं दिखाते, नहीं तो मांग पूरी नहीं होती। और अगर इसने मुझे बाण मार भी दिया तो मेरा 4 तरह से हित कर देगा। पहला, लक्ष्मण जैसे वीर के हाथों से मरूंगा। दूसरा, राम और सीता मेरे सम्मुख होंगे जब मेरा अंतिम समय होगा। तीसरा,
लोग कहते हैं मृतक के मुख में गंगा जल डालना चाहिए, मैं तो गंगा में ही मरूंगा। और चौथा, जब मेरे नाती रिश्तेदार रोते हुए यहाँ पर आएंगे कि मैं मर गया हूँ, मेरे अंतिम क्रियाक्रम तक 13 दिन तक आपको यहीं रुकना पड़ेगा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण बाण वापस रख लो। लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं कि ये तो पागल भगत है, ना इसे मृत्यु से डर है, ना किसी चीज से डर है। इसके बाद प्रभु ने केवट की बातें कैसे पूर्ण की, इस संदर्भ में मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।